चलिए, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप मैथ्स का वीडियो लाइए। तो आज हम कुछ नए माध्यम से आपके पास मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से रिवीजन प्लस फुल डिटेल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, रिवीजन ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन भी कंप्लीट होगा, और जो अभी पढ़ाई के लिए जागृत नहीं हुए उनका फुल डिटेल भी हो जाएगा। फुल डिटेल क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए हम प्रश्न बनाएंगे वहां से जहां से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जानना तो जरूरी है, लेकिन इसके टाइप्स की हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, जिसका नाम है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। बात जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की आती है तो हम शुरुआत करते हैं, भैया लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर मारते रहिएगा आप सभी, क्योंकि देखिए शेयर नहीं मारेंगे तो फिर बच्चों को वीडियो मिलने वाला नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखिए, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बात जानिएगा कि जो कुछ भी पॉलिनोमियल होता है उसमें आपके पास एक वेरिएबल आता है और एक नॉन वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और एक नॉन वेरिएबल होता है। और वेरिएबल नॉन वेरिएबल मतलब क्या है, तो चर और अचर। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी छोड़ के नहीं जाएंगे इस पूरे वीडियो को, उनके लिए भी है। चर और अचर ये दो चीजें मिलकर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मिलकर किसी भी प्रकार के पॉलिनोमियल का निर्माण करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का जो पहला पार्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, किसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल की हम चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आप पावर की बात करते हो। पावर मतलब आप डिग्री की चर्चा करते हो। देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने दिए कोई पॉलिनोमियल मैं दे दो, उसमें मान लीजिए कि एक एक्स दिया हो, वाई दिया हो, जेड दिया हो, जो कुछ भी वेरिएबल दिया हो, एक एग्जांपल के सहारे में इसको सीखता हूं। लिख दिया मैंने x + 2 = 0। ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका x दिया हुआ है और यहां पर ये आपका 2 है। एक वेरिएबल है और एक नॉन वेरिएबल है। यदि सिंगल भी आए तो भी है पॉलिनोमियल, ये बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन x जो है यानी जो वेरिएबल होता है यानी जो चर होता है उसकी हम पावर की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर x दिया है, x का सबसे बड़ा पावर इसने यहां पर क्या दिया है, 1 दिया, कुछ नहीं दिया, 1 दिया। तो इस पावर की वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस कारण ये लीनियर कहलाएगा। यानी चलिए सिंपल सीख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें डिग्री 1 होती है। और जब आप द्विघात पे पहुंचते हैं, क्वाड्रेटिक पे पहुंचते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। यानी सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 होगा। बात जब क्यूबिक की आती है, किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें सबसे बड़ा पावर यानी डिग्री की बात करूं तो डिग्री उसमें कितना होती है, 3 होती है। देखिए क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए ये जो वीडियो है, आप चाहे 9th वाले बच्चों और 10th वाले बच्चों सभी लोग देख सकते हैं। ये जो आपका क्लास 10th का स्टैंडर्ड है, क्लास 10th में आपको जो पढ़ना होता है वो है आपका चैप्टर का नाम एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और देखिए पिछले साल 2-3 प्रश्न आपकी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। बता दूं आपको कि 2-3 साल में एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो हर बार आपसे परीक्षा में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने सीख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, इस लीनियर पॉलिनोमियल के पास, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, या आप बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के पॉलिनोमियल होंगे, सभी पॉलिनोमियल्स के पास एक चीज होता है जिसका नाम है आपका जीरोस, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। इन शून्यकों के बारे में चर्चा करते हैं, और इस शून्य के आधार पर, इस जीरोस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न होगा 1 नंबर का, लेकिन जब आपसे 1 नंबर का प्रश्न गलती हो जाता है तो शायद आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, वीडियो पर बने रहें। आपको मैं अब चर्चा करता हूं आपके साथ कि भाई जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं, x + 2 = 0, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है भैया, चेक कर लीजिए। x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है, इसलिए आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यानी हिंदी में क्या है, तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, यदि आपको यहां से इसका जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, पूछेगा कि x + 2 = 0, इसका बताइए, इसका जीरोस बताइए, इसके शून्य को बताइए। तो ये बेसिक चीज है और आपको आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो शायद आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं निकाल पाएंगे। तो x + 2 = 0 है, और जीरोस का यदि मैं डिफिनेशन आपसे बताऊं कि जीरोस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा
जीरोस एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जो किसी पॉलिनोमियल में रखे तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए इस x के जगह पर हम कोई एक संख्या रख दें, क्या रख दें, एक संख्या रख दें, कांस्टेंट रख दें इसके जगह, और जब इसको सॉल्व करें और ये बराबर किसके हो जाए, जीरो के, तो कहेंगे कि x बराबर जो ये संख्या है, ये संख्या इसके लिए क्या है, एक जीरोस का काम कर रही है, ठीक है। बट उसको हम निकालेंगे कैसे, तो हमें पता है कि एक ऐसी संख्या जो किसी भी पॉलिनोमियल में रखे और पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, वो कहलाती है जीरोस उस पॉलिनोमियल की। तो जब चर्चा करते हैं x प्लस 2 के लिए, तो मैं x प्लस 2 बराबर क्या रख लूंगा, जीरो रखूंगा, और जब जीरो रखूंगा यहां से x का वैल्यू निकालिए, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -2। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए यदि x के जगह पर आप -2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा, जीरो, अर्थात ये x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। चेक कर लीजिए, x प्लस 2, यहां पर x नंबर क्या रखना, आपको -2 रख देना है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये देखिए कैंसिल हो, कितना है आपका, जीरो है। यानी x के जगह पर यदि आप -2 रखेंगे तो इस x प्लस 2 बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, जीरोस का काम कर रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते रहिएगा। जय हिंद।